ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। फॉर्म 7 के जरिए वोट कटवाने की साजिश का आरोप, सपा नेताओं का प्रशासन पर सवाल, सिटी मजिस्ट्रेट व डीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर जिले में सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के विभिन्न संगठनों ने फॉर्म 7, प्रपत्र 7 के माध्यम से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से कटवाने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। इसको लेकर सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि इस मामले में सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शहजाद अहमद, समाजवादी बहुजन सभा के जिलाध्यक्ष शिव मंगल तिवारी और समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव भजन ने संयुक्त रूप से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। नेताओं का आरोप है कि गांवों और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्री प्रिंटेड फॉर्म 7 भरकर बीएलओ के पास जमा कराए जा रहे हैं। इन फॉर्मों पर एक जैसी लिखावट, समान हस्ताक्षर थोक में जमा किए गए आवेदन ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह व्यक्तिगत आपत्ति नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित प्रयास है। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 188। लगातार एसआईआर को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। जिले भर के कई दूर दराज के गांव के लोग शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि बीएलओज जो हैं वो जबरन नाम काट रहे हैं। उसके बारे में आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? कल मैं उत्तराखंड में था तो क्षेत्र से कई लोगों का फ़ोन आया वहाँ पे और इसी तरीके की न्यूज़ मुझे सुनने को मिली, जिसमें हमारे आस-पास आप देखेंगे अमजद भाई खड़े हैं, ये पकड़ी पूछते हैं, दानिश भाई हैं ज्ञानीपुर नंबुआ से हैं, और ये बीएलओ जबरन नहीं काट रहे हैं। हम बीएलओ को ब्लेम नहीं करेंगे। बीएलओ तो हितैषी हैं कि वो ट्रांसपेरेंट काम करना चाह रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव बनाने वाला प्रशासन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसके पीछे भाजपा के लोग हैं जो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि ये फॉर्म लेके जाइए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस फॉर्म की रिसिप्ट वो बीएलओ से साइन करा के पहले फाड़ के अपने पास रख ले रहे हैं और फिर बीएलओ को फॉर्म हैंड ओवर कर रहे हैं कि आप जाइए इन लोगों के नाम आप भरवा के लाइए और कटवाइए। कंप्यूटराइज लिस्ट जारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि बीएलओ के पास जो फॉर्म दिया गया था उसमें हमने अपनी कलम से भरे गए हैं सारी चीज़ें, और ये प्रारूप 7 डिलीशन ऑफ वोट जो दिया जा रहा है ये कंप्यूटराइज दिया जा रहा है। पहले से टिक लगा है और कंप्यूटराइज नाम लिखा हुआ है। ये पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि इनको चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, इस तरह की कहीं कोई शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों ने कोई चुनाव आयोग को अब तक कोई कंप्लेन दर्ज कराई? हम लोगों ने पार्टी लेवल पे भी इसको अभी आज ही फॉरवर्ड किया है, क्योंकि आज ही ये खुल के सामने आई है बातें कई एक बूथ से 5 विधानसभा के, और ये चुनाव आयोग को भी हमारी पार्टी से मूव किया जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के हैंडल पेजेस से ये चल रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। और अफसोस की बात ये है कि जब आप कोई अधिकारी को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं बीएलओस, तो बीएलओस खुद बता रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं अरे देख लीजिए उसमें क्या करना है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से सुल्तानपुर के कि ये लोग हैं कौन, और ये प्रक्रिया करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए? उनको किसने अधिकार दिया कि आप फॉर्म प्रिंटेड लेके जाइए और बीएलओस पे ये जोर बनाइए कि इनको काटा जाए? तीसरी चीज़, एएसडीडी सूची जो सुल्तानपुर प्रशासन ने जारी की, एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड और डेथ इन लोगों की, तो वो पहले ही वो डिलीट हो चुके हैं। तो अब किसके वोट हैं जो ये डिलीट करने के लिए लगातार अप्रोच कर रहे हैं लोगों के पास? तो आगे क्या करेंगे आप इसको लेकर के? जो आम जनता सड़क तक लड़ी जाएगी। हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, तब भी नहीं सुना जाएगा तो हम सड़कों पे आएंगे इस चीज़ के लिए। ये हमारी हक की चीज़ें हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, ये हमें संविधान देता है। ये आर्टिकल्स बने हुए हैं हमारे लिए, और आप ट्रांसपेरेंट ना करवा के चीज़ों को, क्योंकि ये बौखलाहट है भाजपा की। 2,91,00,000 जो वोट कटे पूरे प्रदेश से, कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है मेजोरिटी वोट जो कटे हैं वो भाजपा के कटे हैं। तो अब इन्होंने ये नया तरीका इख्तियार कर लिया कि प्रारूप 7 जो डिलीशन ऑफ वोट है उसको लाके हर ग्राम सभा, हर बूथों पे दिए जा रहे हैं। 40-40, 50-50, 100-100, 200 वोट काटने की तैयारी, और मेजर जो टारगेट किया जा रहा है वो माइनॉरिटीज़ को किया जा रहा है, बैकवर्ड को किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है ये विपक्ष के वोटर हैं। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। मैं डीएम साहब से भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको संज्ञान में लें, गंभीरता से लें, कहीं ऐसा ना हो इन चीज़ों से और विवाद और वाद बढ़े। देखिए जी, आज आप पर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, विधायक जी आज आप जिसके लिए यहाँ आए हैं, कारण क्या था जो इसलिए आप? कारण मैंने बताया ना कि राष्ट्र विरोधी ताकतें शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करना चाहती है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ भारत के संविधान के तहत किसी को वोट से वंचित करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं ये बार बार सबको दिखा रहे हैं अनुपस्थित, एक आदमी ला करके हर बूथ पे ला करके कोई 40 फार्म, कहीं 50 फार्म, कहीं 150 फार्म, कहीं 200 फार्म,
कि पूरे जिले में लगभग हर बूथ पर जहाँ पर शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पर अगर आप खड़सा ले लीजिए, कोटिया ले लीजिए, बुकुनपुर ले लीजिए, आप मवैया ले लीजिए, साथ पूरे जिले में आप यहाँ पर असरोगा ले लीजिए, मूसी ले लीजिए, आप मीरापुर ले लीजिए, रमनिया पूरब ले लीजिए, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मझना ले लीजिए। इन गांवों में बहुत बड़े पैमाने पे टारगेट किया जा रहा है। हम बहुत सारे गांवों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करने का साजिश की जा रही है। किसके स्तर से हो रहा है ये? अब ये देखिए, ये तो हम डायरेक्ट किसी पे एलिगेशन है, मगर ये जो संज्ञान में आया है, कुछ अराजक तत्व, फाशिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो चाहती हैं देश में विघटन कराना चाहती हैं, वो ताकतें कर रही हैं। मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि देखिए, माननीय विधायक भगीलो राम हमारे यहाँ ये हमारे स्वामीनाथ यादव विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला सचिव हैं, हमारे महासचिव हैं, ये पप्पू भाई हैं, और ये हमारे अभी हमारे जो यहाँ के मुजफ्फरपुर पूर्व विधायक हैं, सारे लोग थे, और हमारे पूर्व विधायक सोनू सिंह से हमारे सारे लोग थे, जिला पंचायत सदस्य, और ये सारे लोग थे, और सब ने एक ही बात रखी मजबूती के साथ कि किसी के साथ जो है किसी को वोट से वंचित न किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, और इसी के जरिए राष्ट्र निर्माण होता है। भारत को बचाने का काम हम लोगों को करना है, हम लोगों को जोड़ना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी कीमत पे जो भी लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी होगा अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग का जो कानून होगा उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह हरकत कर रहे हैं, और साथ साथ वो जो ईपिक नंबर गलत तरीके से यहाँ नोट करा रहे हैं, मकान नंबर गलत तरीके से नोट करा करके वो जो गुमराह कर रहे हैं, और जो प्रशासन और शासन का जो टाइम किल किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और तगड़ी कार्रवाई होगी। जो देखिए बताइए क्या रहा आज का डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का। आज यहाँ SIR में जो गड़बड़ी हो रही है, SIR में इतने सारे फॉर्म हैं हमारे पास, इससे कई गुना गाड़ी में ये एक तरीके का फॉर्म प्रिंटेड, जो नाम काटने के लिए हर बूथ पे एक तरीके का प्रिंटेड फॉर्म दिया गया है। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि 51(3) के तहत उसके नीचे दस्तखत की गई है, ऐसे फर्जी आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और हम लोग हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे, और किसी भी वोटर का अधिकार छीनने नहीं देंगे। वो चाहे जिस भी दल का होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, इसी तरीके का फॉर्म पूरे जिले में 5 विधानसभा में बटे हैं, और आज की डेट में जो दस्तखत करके गए हैं 80% तो भाग गए साहब, मेरी दस्तखत नहीं है, लेकिन 20% जो है वो अपना नाम लोग चिन्हित हो गए हैं। BLO ने बता भी दिया है कि उन्होंने दबाव बना के एक बूथ से 1600 फॉर्म, लम्बुआ में, इसौली में, चांदा में, भदैया में, ये भदैया है हमारे, देखिए अली भाई है। ये फॉर्म कहाँ है आपका? फॉर्म दिखाइए। ये फॉर्म है, इनका काटने का नाम दे दिया गया एब्सेंट में। अब सोचिए, ये है, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका नाम एब्सेंट के लिए किसने दिया? वहाँ एक सूर्य प्रकाश के नाम से एक एप्लीकेशन पड़ी है। शायद अगर उनसे पूछा जाएगा, जिसके नीचे वो दस्तखत किए हैं, उसके नीचे 1 साल का प्राविधान भी है कि आप काम नहीं दिया, और उन्होंने कहा हमने नहीं दिया है। तो इस तरीके की अगर त्रुटि नहीं रुकी है तो इसके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करेगी। और हमारे साथ सभी हमारे विधायक जी हैं, और बाजीगर भाई हैं, और हमारे जितने यहाँ पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं। इनका स्पेशल निर्देश है कि हर BLA बूथ लेवल एजेंट हर जगह मुस्तैद रहे, और 6 तारीख को प्रकाशन में अगर हम लोगों का नाम में गड़बड़ी पाई गई तो उसके लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन भी करेंगे। आदरणीय हमारे कादीपुर के विधायक जी हैं, इनके पास भी बहुत, इससे कई गुना ज़्यादा, कम से कम 1600-1700 फॉर्म की फ़ोटो स्टेट इनके पास है। आपके पास 2-2.5 हज़ार है, हमारे पास कम से कम यहाँ लेके गाड़ी में 6000 फॉर्म है। सोचिए आप, कोई ऐसा नहीं बचा है कि फर्जी तरीके से रिसीव करा के भाग जा रहे हैं। BLO अगर नहीं चाह रहा बूथ लेवल अफसर, तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप रिसीविंग करके दे दीजिए। उनके भाभी, उनके परिवार में रिसीविंग करा के भाग रहे हैं। तो इनके मंसूबों को हम लोग नाकाम करेंगे, और इसके लिए हम सभी समाजवादी साथी जो दिन रात मुस्तैद हैं उनको भी बधाई देंगे, और इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। सट्टा दुरुपयोग हो रहा है। हाँ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।